ओके, तो एक एक नया वर्ड सीखते हैं हम। ओके, जो हमारे काफी काम आएगा ओके फ्यूचर में। ओके, दैट इज कपल। ओके, मान लीजिए टू फोर्सेस है। एक फोर्स ये है 10 किलोमीटर मान लीजिए। पैरेलल फोर्स ये है, दिस इज आल्सो 10 किलोमीटर, बोथ आर इक्वल। ओके, ये इस फोर्सेस को जरा देखिए, ये कोप्लेनर है। और क्या है इसके बारे में बात बताइए। सर अनलाइक। अनलाइक है है। सर। और पैरेलल है सर। पैरेलल है। और सर रिजल्टेंट 0 है। क्लॉकवाइज। और सर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। अनलाइक है। अनलाइक का मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। पैरेलल है। नॉन कंकरेंट है सर। नॉन कॉन्करेंट है। चलो, पैरेलल का मतलब ही नॉन कॉन्करेंट होता है। और अभी किसी ने बोला रिजल्टेंट 0 है। बिल्कुल ठीक बात है, आर Yes, इक्वल टू 0 बिकॉज सिग्मा वी इक्वल टू 0। ओके, सिग्मा एच इक्वल टू 0। ओके, क्या सिग्मा एम इक्वल टू 0 है? ओके, इन दोनों के बीच की दूरी मान लो 2 मीटर है। ओके, मूवमेंट अबाउट दिस पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं चलो। ओके, देर इज वी कैन टेक दिस पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स? इस फोर्स की मूवमेंट क्या है? सर 30 10 इंटू 3। किलोमीटर। ओके, डायरेक्शन क्या है? सर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। माइनस हो गई इसकी, दूसरे वाले की, इसकी। सर इसका 10 इंटू 10 इंटू 5। सर 5। इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव। ओके, तो ये हो गया -30 और ये हो गया 50 +50। तो मूवमेंट कितनी आ गई? 20। 20। ओके, इसमें सिग्मा एम इक्वल टू 0 नहीं है। सिग्मा m is equal to सिग्मा 20 इज इक्वल टू 20। ओके, पॉजिटिव 20 किलोमीटर दिस वे। ओके, इसका m इक्वल टू 0 नहीं है। सिग्मा v 0 है, सिग्मा h 0 है, बट सिग्मा m इज नॉट इक्वल टू 0। 0 इट इज इक्वल टू 20। yes sir. ओके, इसको कहते हैं कपल। कपल की विशेषता यही है। ओके, ये इक्वल होता है, अपोजिट होता है, इक्वल अपोजिट पैरेलल होता है। ओके, इक्वल होता है, अपोजिट होता है, पैरेलल होता है, अनलाइक होता है। अपोजिट का मतलब ही अनलाइक हो गया। इसमें सिग्मा वी इक्वल टू 0 होता है, सिग्मा एच इक्वल टू 0 होता है, बट सिग्मा एम इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। 20 no equal. ओके, दिस इज कॉल्ड कपल। सोचेंगे कि साथ हमें पढ़ने में दिस इज कॉल्ड कपल। क्यों जब हम मैथ की क्लास कर। ओके, दिस इज कॉल्ड Okay कपल। ओके, दिस इज कॉल्ड कपल। कपल की यही प्रॉपर्टी होती है। अब कपल का यूज क्या होता है? कभी देखा आपने कपल का यूज करते हुए? कपल का यूज करते हुए देखा? कहीं पे यूज किया हो आपने नो कपल का? सर, क्या बात करते हो यार, रोज ही यूज करते हैं। ये होंगे सर लेकिन पता बत, नहीं। बताओ, कोई एग्जांपल दो कपल का। ऑप्शन मिला।
कपल का एग्जांपल दो। कपल का एग्जांपल। तो बहुत अच्छा है यार। जब ओपनिंग ऑफ टैप, ओपनिंग ऑफ डोर, डोर नहीं, डोर में अपोजिट फोर्स नहीं लगती। ओके, ओपनिंग ऑफ टैप, और कोई भी टैप खोलते हैं। लोग बैट बॉल खेलते हैं, उसके बाद गेंद जो अपोजिट में निकलता है। और उसके अलावा है ओके स्टीयरिंग ऑफ स्टीयरिंग स्टीयरिंग व्हील। ओके, जब हम गाड़ी चलाते हैं, यस सर। जब कोई भी बटन खोलते हैं या बंद करते हैं, कोई भी नट बोल्ट खोलते हैं, ओपनिंग ऑफ एनी बोल्ट। बोल्ट। कपल लगाते हैं। बाईसाइकिल चलाते हैं तो पेडल मारते हैं, पेडलिंग ऑफ बाईसाइकिल। ओके, तो जितने भी काम आते हैं जिसमें मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कपल। राइट। तो कपल का इस्तेमाल हम जगह जगह करते हैं। कपल की प्रॉपर्टीज क्या है? जैसे बोला था, इट हैज ए मूवमेंट। मूवमेंट इसके हमेशा कांस्टेंट होती है। अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस इज जीरो। अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस इज जीरो। मूवमेंट इज कांस्टेंट। ओके, इट इज कांस्टेंट। जैसे 20 निकाली थी ना, वो कहीं पे भी मूवमेंट लोगे वो दैट विल बी 20। मूवमेंट इज कांस्टेंट। ओके, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कपल। दैट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कपल। ओके, एक प्रॉपर्टी ये है कि मूवमेंट इज कांस्टेंट। कपल का कोई रिजल्टेंट नहीं होता, रिजल्टेंट इज जीरो। कपल हैज नो रिजल्टेंट। जब हमने देखा था दिस इज जीरो, मूवमेंट होती है लेकिन रिजल्टेंट जीरो होता है। ओके, ओके, अगर एक कपल किसी जगह ऐसे लगा रखा है, दूसरा कपल ऐसे लगा रखा है, तो बैलेंस इज जीरो। इट विल क्रिएट जीरो मूवमेंट। अगर दो अपोजिट कपल लगा रखे हैं आपने किसी बॉडी पे, तो मूवमेंट इज जीरो। किसी भी कपल को आप सिंगल फोर्स से नहीं रोक सकते। ओके, अगर कोई कपल है उसको आप सिंगल फोर्स से नहीं रोक सकते। कपल को कपल ही काउंटरैक्ट कर सकता है। कपल को सिंगल फोर्स काउंटरैक्ट नहीं कर सकती, कपल को कपल ही काउंटरैक्ट कर सकता है। तो दीज आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल। couple is nothing but it is also a movement. Okay, couple is nothing but a movement caused by two equal opposite forces. Movement caused by two equal opposite forces. couple की वैल्यू कैसे निकालते हैं? कभी भी अगर आपको कपल की वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए कपल की वैल्यू कितनी होती है? मान लीजिए एक फोर्स है ऐसे 10 किलो न्यूटन। ओके, एक फोर्स है ऐसे 10 किलो न्यूटन। ये कपल हो गया, इक्वल है, अपोजिट है, रिजल्टेंट जीरो है। जो इसके बीच का डिस्टेंस है दैट इज 2 मीटर। देन कपल इक्वल टू 10 इंटू 2 20। ओके, इसको ऐसे घुमाते हुए देखेंगे, इट विल बी लाइक दिस। 10 इंटू 2 20, इट विल बी लाइक दिस। दिस कपल इज एंटी क्लॉकवाइज कपल। कोई भी कपल हो, ओके, कभी कुछ नहीं देखना, बस दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस है और इसके बीच का डिस्टेंस है। ओके, दैट इज द वैल्यू ऑफ कपल। एफ फोर्स है, ये एफ फोर्स है। कपल इक्वल टू एफ इंटू डी। यूनिट कपल की न्यूमेरिकली कपल इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, दैट इज द कपल। वैल्यू न्यूमेरिकली सीधा ऐसे निकालते हैं, सीधा एफ इंटू डी। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करता है उसके सेंस के ऊपर। जैसे ये सेंस है इस वक्त, ये नेगेटिव है, ये क्लॉकवाइज कपल है। ओके,
तो अगर इसकी वैल्यू हमें 10 दी हुई है, इसकी भी 10 होगी, इसकी अगर 3 मीटर दे रखी है तो कपल वैल्यू इज 30। ओके, कि इसका मतलब ये अगर इसकी मूवमेंट अगर हम यहाँ भी निकालेंगे ना किसी भी पॉइंट पे, इस पे निकालें चाहे इस पे निकालें, तो भी मूवमेंट जो आएगी हमेशा 30 आएगी। ओके, कई कपल की मूवमेंट कांस्टेंट होती है। दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ कपल। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कपल। ओके, तो ये आपने देखा, आज हमने पढ़ा, कपल पढ़ लिया, मूवमेंट पढ़ लिया। आज हमने जो पढ़ा रिपीट कर लेते हैं एक बारी दोबारा से। ओके, हमने क्या क्या पढ़ा? ओके, हमने पढ़ा मूवमेंट पढ़ा, एफ इंटू डी, फोर्स किलो यूनिट पढ़े उसके, किलो न्यूटन मीटर। डिस्टेंस। ओके, फिर हमने पढ़ा कि वेरिगॉन्स थ्योरम पढ़ी, दैट इज मूवमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट। ओके, दैट इज अ वेरिगॉन्स थ्योरम पढ़ी। फिर हमने पढ़ा मूवमेंट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, फिर हमने पढ़ा कि मूवमेंट जो होती है उसके कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस के बराबर होती है। मूवमेंट ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट अबाउट द सेम पॉइंट। ओके, ये भी हमने देखा। फिर हमने देखा कि भाई कैसे फोर्सेस का हम रिजल्टेंट निकालते हैं। ओके, दैट आर, ये आर इक्वल टू एक्स, आर इंटू एक्स इक्वल टू सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ दिस फोर्सेस, इससे हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। फिर हमने कपल के बारे में पढ़ा। ओके, कपल की 2 फोर्सेस इक्वल अपोजिट फोर्सेस हैविंग डिस्टेंस वैल्यू ऑफ कपल। कपल की सेंस क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। ओके, कपल का यूज पढ़ा, यूजेस तो बहुत है कपल के। ओके, जिंदगी में सारी जगह हम कपल ही यूज करते हैं। ओके, इन ओपनिंग एवरीथिंग। ओके, तो ये सब बातें हमने पढ़ी मूवमेंट्स के बारे में। तो आप अब को मैंने क्वेश्चंस वो दे दिया है, इसका भी मैं भेज दूंगा। इसका इस वेडनेसडे को इसका यूनिट टेस्ट हो जाएगा। ओके, अभी एक इसमें थोड़ा सा पार्ट रह गया, तो अगले मंडे इसका यूनिट टेस्ट कर लेंगे जैसे आज किया। ओके, तो इसको आप करके आज आप रात तक भेज सकते हैं। भेज तो कभी भी सकते हैं, कल भी भेज सकते हैं। ओके, बट प्रेफरेबली भी मैं चाहूंगा कि हाँ, आज भेज देंगे सर। ओके गुड। आपस में नकल मत मारिएगा, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। ना किसी को दिखाइएगा ना देखेगा। बुक्स आर विद यू, यू कैन यूज द बुक्स, ठीक है। और अच्छी तरह लिखिएगा क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन को अलग पेन से लिखिएगा कलर से, आंसर को अलग पेन से लिखिएगा। ओके, इट प्रेजेंटेबल हो। ओके, तो हर शीट के ऊपर अपना रोल नंबर जरूर लिखिएगा, रोल नंबर या नाम। ओके, नाम जरूर लिखिएगा हर शीट के ऊपर, हर शीट के ऊपर, वट एवर यू सबमिट। और ये सब करिएगा और देखते हैं फिर, चलिए। ओके, खत्म करते सर हैं। सबमिट का ऑप्शन जनरेट कर दीजिएगा। हाँ, नहीं वो हो मैं रहा कर वो अभी कर देता हूँ। ओके, थैंक यू ठीक है, ओके।